The photograph of a house occupies an area of 1.75 centimeter square on a 35 slide. The slide is product. Slide मतलब जो कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसको स्लाइड बोला जा रहा है, ठीक है। जो मेनली कह लें जो लैपटॉप की स्क्रीन है उसकी बात की जा रही है, या छोटी सी जो कॉर्नर पे इधर रखी होती है उसकी बात कर लें। 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन अ 35 स्लाइड, तो स्क्रीन तो बड़ी होती है, 35 स्लाइड छोटी होगी। द स्लाइड इज प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन, जब उसको हमने प्रोजेक्टर के थ्रू स्क्रीन पे डाला, एंड द एरिया ऑफ हाउस ऑन द स्क्रीन इज 1.55 स्क्वायर, तो जो 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर था वो 1.55 मीटर स्क्वायर हो गया, नहीं मीटर, 1.55 मीटर स्क्वायर हो गया उसका एरिया। व्हाट इज़ द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ प्रोजेक्टर स्क्रीन अरेंजमेंट, तो पूछा ये जा रहा हमको कि लीनियर मैग्निफिकेशन कितना हुआ। अब इसमें मेनली फार्मूले हैं, अगर फार्मूले पता होंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो एरिया ऑफ हाउस ऑन फोटो, तो यहाँ पे भी वही फार्मूला लगेगा जो हमने अभी लगाया था मैग्निफिकेशन वाला, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। तो इस बार हमें मैग्निफिकेशन निकालना है, इमेज हमारी हो जाएगी प्रोजेक्टर की और ऑब्जेक्ट हो जाएगी हमारी फ़ोटो की, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको, एरिया ऑफ हाउस ऑन फोटो, एरिया ऑफ हाउस ऑन फोटो, फोटो पे क्या एरिया है, कितना आ रहा है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ हाउस ऑन प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर के थ्रू जब हम स्क्रीन पे ले गए तो हमारा एरिया आया है 1.55 मीटर स्क्वायर। इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मीटर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 की पावर 4 आ जाएगा, 1.55 इंटू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम यूनिट आ गई हमारी। फार्मूला क्या होता है, एरियल मैग्निफिकेशन, भाई फार्मूला मैग्निफिकेशन वाला, एरियल मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला जो है 12th क्लास में हम लाइट चैप्टर में पढ़ेंगे या 10th में भी पढ़ा होगा लाइट चैप्टर में मैग्निफिकेशन का। एरिया ऑफ इमेज कितना है 1.55, इमेज मतलब जो प्रोजेक्टर के थ्रू हमने किया, ठीक है, और ये फोटो का इंटू 10 टू दी पावर 4 अपॉन ये है 1.75, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.885, 0. इसको डिवाइड करेंगे 0.885 इंटू 10 टू दी पावर 4। यहाँ पे यूनिट कुछ नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर था, यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर था, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये मैग्निफिकेशन की वैसे भी यूनिट नहीं आती। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लिखेंगे, तो डेसिमल को जब लेफ़्ट साइड बढ़ाते हैं तो 10 की पावर बढ़ जाती है, जब राइट साइड मूव करते हैं तो 10 की पावर घट जाती है। तो इसको लिखेंगे 8.85 इंटू 10 टू दी पावर 3, इधर मूव करेंगे तो पावर कम हो जाएगी। हमें निकालना क्या, ये तो एरियल मैग्निफिकेशन आ गया, हमें निकालना है लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है अंडर रूट एरियल मैग्निफिकेशन। सिंस एरिया जो आता है, देखिए लीनियर अगर हम कुछ भी लेंथ निकाल रहे हैं, ये लेंथ हो जाएगी सेंटीमीटर में, एरिया निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसका जब अंडर रूट करेंगे तब हमारा सेंटीमीटर मिलेगा। वहीं से हाँ आंसर आ रहा है लीनियर मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू अंडर रूट एरियल मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू अंडर रूट एरियल मैग्निफिकेशन। बात समझ आ रही होगी यहाँ पे रूट में क्यों किया गया है। तो एरियल मैग्निफिकेशन कितना है हमारा 8.85 इंटू 10 टू दी पावर 3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, पहले तो इसको 10 की पावर 2 में लिखें जब,
तो डेसिमल और एक नंबर इधर शिफ्ट होगा एक प्लेस, तो यहाँ पे 10 की पावर 2 हो जाएगा। तो 88.5 इंटू 10 टू दी पावर 2, ठीक है। अब इसका जब अंडर रूट करेंगे तो 9 जो 81 होता है, तो 9 के आसपास आएगा, तो उसकी वैल्यू आती है 9.407 इंटू 10 की पावर 2 है, जब अंडर रूट के बाहर आ जाएगा तो 10 की पावर 1 बचेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे और थोड़ा सा प्रिसाइज और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लेंगे छोटे में। तो ये आ जाएगा 10 की पावर हटाएंगे तो डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होगा, यह जाएगा 94.07। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे, यानी कि 3 डिजिट में लिख लेंगे आंसर को, डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट रखेंगे। तो जब राउंड ऑफ करेंगे यहाँ पे 7 है, 7 हटेगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि 7 जो है 5 से बड़ा है। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन हमारा कितना आ जाएगा 94.1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमें निकालना था व्हाट इज़ द लीनियर मैग्नीफिकेशन। अगर हमें ये फार्मूले पता हैं दोनों, तो हमारा क्वेश्चन बड़ा ही इजीली सॉल्व हो जाएगा।